Hello everyone. So in this video we are going to start about the pollination. तो रिगार्डिंग पॉलिनेशन सबसे पहले पढ़ेंगे कि पॉलिनेशन क्या होता है, उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, और फिर पॉलिनेशन में भी एक और चीज़ पढ़ेंगे कि पॉलिनेशन एग्जैक्टली होता क्या है और किस किस तरीके से हो सकता है और उसमें क्या क्या मैकेनिज्म्स इन्वॉल्व है और पर्टिकुलरली क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पॉलिनेशन जो है वो बेसिकली रिप्रेजेंट करता है गैमीट ट्रांसफर को। किसको रिप्रेजेंट करता है? गैमीट ट्रांसफर, यानी कि गैमीट ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू द अदर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो इसके बारे में समझते हैं। इन द प्रीसीडिंग सेक्शंस, मतलब जो पहले वाले सेक्शंस हैं, यू हैव लर्न दैट मेल एंड फीमेल गैमीट्स इन द फ्लावरिंग प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड इन द पोलन ग्रेन एम्ब्रियो सैक रेस्पेक्टिवली। तो मेल जो होता है वो पोलन ग्रेन में प्रोड्यूस होता है, मेल गैमीट, और जो फीमेल गैमीट है वो एम्ब्रियो सैक के अंदर, मतलब फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर प्रोड्यूस होता है। ठीक है, एज बोथ टाइप्स ऑफ गैमीट्स आर नॉन मोटाइल, दोनों के दोनों कैसे हैं? नॉन मोटाइल। अब ये नॉन मोटाइल का मतलब क्या है? देखिए, मोटाइल का मतलब ये है पॉलन ग्रेन खुद चल के स्टिग्मा के पास नहीं जाएगा, उसको किसी एजेंट की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी? एजेंट। एजेंट मतलब जो उसको ले जाएगा, मतलब वो खुद अपने आप उड़ेगा और तैर के चला जाएगा, ऐसे पॉसिबल नहीं है। देयर विल बी सम एजेंट, यानी कोई उसको लेके जाएगा, चाहे वो इंसेक्ट हो, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो विंड हो। तो एक पर्टिकुलर एजेंट की जरूरत है हमें। ठीक है, ओके। नाउ दे हैव बीन ब्रॉट टुगेदर फॉर फर्टिलाइजेशन टू अकर, जो भी उन्हें लेके आएगा पास में। नाउ हाउ दिस इज अचीव्ड? सो अब हम पढ़ रहे हैं पॉलिनेशन। ठीक है, सो पॉलिनेशन इज द मैकेनिज्म टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव, मतलब कि ट्रांसफर के लिए। सो वी कैन से कि ट्रांसफर ऑफ pollen grains टू द स्टिग्मा ऑफ अ पिस्टल इज टर्म्ड एज पॉलिनेशन। मतलब कि जब एंथर जो है pollen grains को शेड कर दे और वो किसी फ्लावर के स्टिग्मा पे लैंड कर जाए, दैट इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। अगर वो सेम फ्लावर प्लांट करते हैं या डिफरेंट फ्लावर प्लांट करते हैं, उसके बेसिस पे हमने पॉलिनेशन को अलग अलग टाइप्स का बोल दिया है। Now the flowering plants have evolved an amazing array of adaptation to achieve pollination। मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के उन्होंने क्या करे हैं? अडेप्टेशंस करे हैं ताकि अलग अलग तरीके से पॉलिनेशन करा सके। मान लीजिए कोई प्लांट है और वो पानी में प्रेजेंट है, एक्वेटिक प्लांट है, तो उसका जो फ्लावर जो होगा वो थोड़ा अलग तरीके का होगा। और अगर कोई फ्लावर है, कोई पर्टिकुलर प्लांट है, वो मान लीजिए पॉलिनेशन करा रहा है विंड के थ्रू, तो उसका जो पॉलन ग्रेन है, उसका जो अडेप्टेशन है, वो थोड़ा बहुत डिफरेंट होगा एज कम्पेयर टू द अदर वन। ठीक है, ये हम कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब जो हमने पहले पॉलिनेशन पढ़े हैं लोअर क्लासेस में, वो हमने पढ़े हैं कि होते हैं सेल्फ और होता है क्रॉस, राइट? हमने ये दो टाइप के पढ़े हैं। अब इसमें से हम सेल्फ क्रॉस तो नहीं बोलते, हम यहाँ पर बोलते हैं कि थोड़ा सा और डिफरेंट है, इसको एडवांस लेवल पे लेके जाते हैं कि अगर सेल्फ है तो वही से ऑटोगैमी। ऑटोगैमी, ऑटोगैमी का मतलब क्या होता है कि ऑटो सेल्फ, मतलब प्लांट जो है वो खुद को जो है फर्टिलाइज कर रहा है, उसको किसी और की जरूरत नहीं है। इट इज सेल्फ फर्टिलाइजिंग, अपने आप को फर्टिलाइज कर सकता है, इट्स केपेबल ऑफ डूइंग दैट। क्रॉस का मतलब ये है कि फ्लावर चेंज हो गया, है ना? अर्लियर ये था, अब उसमें मान लीजिए फ्लावर तो चेंज हो गया, लेकिन हो सकता है वो से डिफरेंट फ्लावर है लेकिन सेम प्लांट पे है, तो फिर उसके लिए क्या कहेंगे? तो इस चीज को हमने यहाँ पर इस पर्टिकुलर चैप्टर में यहाँ पर हमने क्लियर करा है। ठीक है, अब पढ़ते हैं आगे कि ऑटोगैमी क्या होती है। इन दिस टाइप पॉलिनेशन इज अचीव्ड विद इन द सेम फ्लावर, विद इन द सेम फ्लावर, तो एक ही फ्लावर रहेगा और उसी के अंदर स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। तो मान लीजिए ये पर्टिकुलरली हमारा है स्टिग्मा, है ना? नीचे ओवरी रहेगी ऑब्वियसली, और यहां तक ऐसे आ रहा है एंथर, तो एंथर यहीं से यहीं ट्रांसफर हो जाएगा, दैट्स कॉल्ड बेसिकली ऑटोगैमी है, अपने आप को वो फर्टिलाइज कर रहा है। ठीक है, द ट्रांसफर ऑफ pollen grains फ्रॉम द एंथर द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, तो यहाँ पे फ्लावर सेम होना चाहिए। इन अ नॉर्मल फ्लावर विच ओपन्स एंड एक्सपोजेस एंथर एंड स्टिग्मा कंप्लीट्स ऑटोगैमी इज रैदर रेयर। मतलब मतलब कि एक फ्लावर है जो कि खुला हुआ है, पूरा ओपन अप है, क्लोज नहीं है। जो फ्लावर खिलते हैं उनमें ऑटोगैमी रेयर ही होती है, मतलब बहुत ऐसा होता है कि बहुत कम हो, सेल्फ फर्टिलाइजेशन वो बहुत कम करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन के लिए बिल्कुल मना हो जाएगा, नहीं, थोड़ा बहुत कर सकता है लेकिन ज्यादातर नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है विच ओ फ्लावर्स विच ओपन, तो मतलब कुछ ऐसे ही फ्लावर हैं जो ओपन नहीं होते, बिल्कुल ऐसे भी फ्लावर्स हैं। अब हम वो पढ़ेंगे। ऑटोगैमी इन सच फ्लावर रिक्वायर्स सिंक्रोनी। सिंक्रोनी का मतलब होता है कि एक साथ मैच्योर होना या एक साथ किसी काम को करना, उसको बोलते हैं सिंक्रोनी।
तो सिंक्रोनी इन पॉलन रिलीज, मतलब कि अगर आपको ऑटोगैमी ही करानी है तो पॉलन का जो रिलीज है वो, और स्टिग्मा की जो रिसेप्टिविटी है, स्टिग्मा जो पॉलन ग्रेन को रिसीव कर पाए, वो दोनों एक टाइम पे ही होने चाहिए। अगर मान लीजिए स्टिग्मा पॉलन ग्रेन के लिए रिसीव करने लायक बनता है बहुत बाद में, या बनता है बहुत पहले कि पॉलन मैच्योर हो, पॉलन मैच्योर हुआ उसके बहुत बाद स्टिग्मा जो है रिसेप्टिविटी शो कर रहा है, तो ये तो कोई मैच नहीं हुआ, तो इसका मतलब सेल्फ फर्टिलाइजेशन उस केस में नहीं हो पाएगा। तो लेकिन हम चाहते हैं कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो, सो वी नीड सिंक्रोनी। एंड ऑल्सो द एंथर एंड द स्टिग्मा शुड lie close to each other so that the self pollination क्या ना कर, एक दूसरे के पास पास होने चाहिए सेल्फ pollination अगर हमें कराना है तो। now some plants such as viola, commonly pansy, oxalis और कॉमिलेना प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ फ्लावर्स, चैस्मोगैमस और दूसरा होता है क्लिस्टोगैमस। अब ये चैस्मोगैमस और क्लिस्टोगैमस क्या होता है, आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। अगर फ्लावर ओपन है, कैसा है, ओपन, तो इट इज कॉल्ड चैस्मोगैमस, और अगर फ्लावर क्लोज्ड है तो इट इज कॉल्ड क्लिस्टोगैमस। ठीक है, तो क्लिस्टोगैमस का मतलब है फ्लावर क्लोज्ड है और चैस्मोगैमस मतलब ओपन। ठीक है, तो अब यहां पे देखिए ये वाला जो पार्ट है इसमें फ्लावर ओपन ही नहीं हो रहा, फ्लावर तो बना है लेकिन ओपन ही नहीं हो रहा, तो ऑब्वियसली इसमें दूसरा एंथर या दूसरा पॉलन ग्रेन किसी भी तरीके से नहीं जा सकता। तो यहाँ पे तो 110% आप कह सकते हो कि भाई यहाँ पे क्या हो रही है, ऑटोगैमी हो रही है ना। लेकिन चैस्मोगैमस क्लिस्टोगैमस में तो नहीं हो सकता। चैस्मोगैमस के पास अभी भी एक ऑप्शन है कि भाई ऑटोगैमी तो कर ही सकते हो, लेकिन अगर चाहो तो क्रॉस पॉलिनेशन वाला जो कॉन्सेप्ट आएगा वो हम पढ़ेंगे, तो वो भी आप कर सकते हो, राइट। सो लेट्स स्टडी के chasmogamous flowers which are similar to the flowers of other species with exposed anthers and stigma, and clistogamous flowers which do not open at all. तो in such flowers the anther and stigma lie close to each other, एक दूसरे के पास पास होते हैं। when the anther dies, dies मतलब फटता है, जब एंथर फटता है in the flower bud, the pollen grain come in contact with the stigma to effect the pollination। जैसे ही एंथर फटा उसके अंदर से pollen grain निकले और वो स्टिग्मा पे वहीं के वहीं लैंड कर गए, जिससे कि क्या हो गया, pollination हो गया, ऑटोगैमी हो गया। Thus क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स आर इनवेरिएबली ऑटोगैमस, मतलब ना चाहते हुए भी या चाहे या ना चाहे वो ऑटोगैमस ही होंगे। ठीक है, मतलब ऑटोगैमी ही करेंगे। एज देयर इज नो चांस ऑफ क्रॉस पॉलन, दूसरा पॉलन ग्रेन आ ही नहीं सकता क्रॉस पॉलन लैंडिंग ऑन द स्टिग्मा, है ना, क्योंकि वो बंद है। क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स प्रोड्यूस एश्योर्ड सीड सेट इवन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर, मतलब अगर मान लीजिए हवा से पॉलिनेशन होने वाला एक फ्लावर था कोई, तो वो हवा अगर नहीं चली तो वो पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। अगर वो एक्वेटिक प्लांट है, मान लीजिए तालाब में उग रहा था एक्वेटिक प्लांट, उस तालाब का पानी सूख गया तो वो पॉलिनेशन नहीं कर पाएगा, राइट। लेकिन इस केस में हमें किसी एजेंट की जरूरत ही नहीं है, ना तो हमें इंसेक्ट की जरूरत है, ना हमें किसी प्लांट की जरूरत है, ना सॉरी नॉट प्लांट, ना तो हमें किसी एनिमल की जरूरत है, ना हमें किसी वाटर विंड किसी चीज की जरूरत नहीं है। सो एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर इनको बिल्कुल भी परेशान नहीं करता, किसको, क्लिस्टोगैमस को, है ना, क्योंकि ये बंद है। डू यू थिंक दैट क्लिस्टोगैमी इज एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस टू द प्लांट एंड व्हाई? तो एडवांटेज या डिसएडवांटेज ये तो डिपेंड करता है कि हम प्लांट के किस पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। मतलब अगर प्लांट को एक ही कैरेक्टर चाहिए, मान लीजिए कोई फार्मर है और वो फार्मर के पास एक ऐसा प्लांट है जो कि व्हाइट कलर के बड़े बड़े फ्लावर्स देता है, और उसको एक फ्लावर के मान लेते हैं जो 5000 रुपीज मिलते हैं, तो वो पर्टिकुलर फार्मर यही चाहेगा कि मुझे या तो ज्यादा मिले या उतने मिले। अब लेकिन मान लीजिए क्रॉस पॉलिनेशन किसी एक फ्लावर में हो गया, तो उसने देखा कि इसका तो साइज जो है वो छोटा हो गया, तो अब उसको उतने पैसे नहीं मिलेंगे, राइट। तो ऐसे केस में वो ये चाहेगा कि भाई व्हाइट कलर वाला ही बना रहे, व्हाइट कलर वाला और इतना बड़ा ही फ्लावर बना रहे। तो उस केस में वो क्या करा सकता है, ऑटोगैमी, उसी पर्टिकुलर पॉलन, उसी पर्टिकुलर फ्लावर की उसी पर्टिकुलर फ्लावर से क्या करा सकता है, पॉलिनेशन करा सकता है। तो यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन एडवांटेजियस है, कह सकते हैं पेरेंटल, क्या कह सकते हैं कि पेरेंट्स के कैरेक्टर को अगर हमें प्रिजर्व रखना है तो हम कराएंगे ऑटोगैमी। लेकिन अगर हमें थोड़े से वेरिएशंस चाहिए, चेंजेस चाहिए, एडवांसमेंट चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें चैस्मोगैमस फ्लावर चाहिए, हमें ऑटोगैमी के बाहर ऑप्शंस देखने पड़ेंगे। अब ऑटोगैमी से बाहर ऑप्शंस जो होते हैं वो हमारे पास होते हैं जिटोनोगैमी एंड जीनोगैमी। जिटोनोगैमी का मतलब है कि आप ट्रांसफर तो कर रहे हो, देखो दिस इज पर्टिकुलर, मान लीजिए यहाँ पर एक ऐसे फ्लावर है, ये एक फ्लावर नंबर 1 है,
फ्लावर नंबर 1 और ये है फ्लावर नंबर 2। यहाँ पे ऐसे करके एक फ्लावर नंबर 2 था, है ना। अब ये एंथर है और ये सिग्मा, मान लीजिए ऐसे लैंड तो हो गया, तो टेक्निकली तो क्रॉस पॉलिनेशन है, फ्लावर बदल गया। लेकिन अगर ये दोनों के दोनों एक ही प्लांट से जुड़े हैं तो अब क्या कहेंगे, है ना। जेनेटिक मटेरियल में कोई वेरिएशन तो आएगा नहीं, तो ये हम कहेंगे कि भाई एनवायरनमेंट के हिसाब से, किसके हिसाब से, एनवायरनमेंट के हिसाब से तो क्रॉस पॉलिनेशन है, लेकिन जेनेटिक्स के हिसाब से ये कैसा पॉलिनेशन है, सेल्फ पॉलिनेशन या ऑटोगैमी। जेनेटिक्स के हिसाब से, क्योंकि डीएनए में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि प्लांट क्या है, सेम है। तो क्योंकि प्लांट सेम है इसलिए हम कहेंगे एनवायरनमेंट के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये क्रॉस पॉलिनेशन है, लेकिन अगर जेनेटिक्स डीएनए के हिसाब से देखा जाए तो ये सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, ओके। तो अब पढ़ते हैं जीटोनोगैमी, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। तो फ्लावर तो बदल गया लेकिन प्लांट सेम रहा, राइट। Now, although geitonogamy is functionally cross pollination involving a pollinating agent, इसमें कोई एक एजेंट जरूर आएगा क्योंकि pollen grain यहाँ से यहाँ जाने के लिए wind, insect कुछ ना कुछ चाहिए। Genetically, it is similar to the autogamy. तो genetics के हिसाब से देखा जाए तो ये autogamy है, since the pollen grain come from the same plant. क्योंकि pollen grain same plant का है, that's why it is self pollination genetics के हिसाब से देखें। अब आते हैं xenogamy. Transfer of pollen from the another from the anther to the stigma of different plant। मतलब इस बार हमने कहा कि भाई ये एक पर्टिकुलर प्लांट था, उस पे ये एक पर्टिकुलर फ्लावर था, और यहाँ पे एक प्लांट था, उस पे ये एक पर्टिकुलर फ्लावर था, और जो पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर हुआ है इस बार फ्लावर भी डिफरेंट है और फ्लावर जिस प्लांट पे है वो प्लांट्स भी डिफरेंट है। नाउ अब हम कह सकते हैं ये ट्रू सेंस में क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन है। दिस इज द ओनली टाइप ऑफ पॉलिनेशन विच ड्यूरिंग पॉलिनेशन ब्रिंग्स जेनेटिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा। तो यहां पे आपको क्या मिलेंगे, सबसे ज्यादा वेरिएशंस देखने को मिलेंगे। तो सबसे ज्यादा वेरिएशंस किस में आएंगे, जीनोगैमी में। उससे कम वेरिएशंस किस में आएंगे, उससे कम वेरिएशंस किस में आएंगे, जीटोनोगैमी और ऑटोगैमी। तो सबसे ज्यादा जीनोगैमी। ठीक है, ओके। अब आते हैं एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। एजेंट्स का मतलब क्या है, कौन पॉलन ग्रेन को एंथर से उठा के स्टिग्मा पे लेके आ रहा है, उससे रिलेटेड हम पढ़ने वाले हैं एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, है ना। ठीक है, अब पढ़ते हैं। प्लांट्स यूज टू, या तो एबायोटिक होगा नॉन लिविंग, या फिर होगा लिविंग। तो लिविंग जैसे कि इंसेक्ट और नॉन लिविंग जैसे कि विंड, है ना। तो जैसे कि विंड हो गया, वाटर हो गया, और लिविंग में हो जाएगा कोई भी एनिमल, कोई इंसेक्ट, है ना, इस तरीके से। तो एजेंट्स होते हैं टू अचीव पॉलिनेशन, पॉलिनेशन अचीव करने में हेल्प करते हैं। नाउ मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट्स यूज बायोटिक एजेंट्स। ज्यादातर तो बायोटिक एजेंट्स यूज करते हैं पॉलिनेशन के लिए, और बायोटिक में भी ज्यादा से ज्यादातर इंसेक्ट्स का यूज करते हैं, और इंसेक्ट्स में भी जो होती हैं वो हनी बीज। कौन, ज्यादातर तो हम कह रहे हैं बायोटिक है, ठीक है। बायोटिक में भी कौन एनिमल ज्यादा कर रहा है, इंसेक्ट, और इंसेक्ट में भी कौन सा, हनी, ठीक है। ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ प्लांट यूज एबायोटिक एजेंट। कुछ ही हैं जो एबायोटिक एजेंट विंड और वाटर पे डिपेंड करते हैं, उसको हम सेपरेटली अभी स्टडी कर लेंगे, ठीक है। द पॉलन ग्रेन्स कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा इज अ चांस फैक्टर इन बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेशन। मतलब देखो, इंसेक्ट के पास तो एक पर्टिकुलर श्योर शॉर्ट चीज है कि एक, अगर हमारे पास हमने कहा कि दो फ्लावर है, फॉर एग्जांपल एक फ्लावर ये रहा और एक फ्लावर ये रहा, तो हमें पता है एक इंसेक्ट यहाँ जाएगा और उसके बाद वो यहाँ मोस्ट प्रोबेबली चला ही जाएगा, और अगर यहाँ नहीं गया तो किसी और फ्लावर पे जाएगा, बट जाएगा वो फ्लावर टू फ्लावर, है ना, कोई इंसेक्ट। लेकिन विंड जो होती है, विंड हो सकता है इस फ्लावर पे गई, दूसरे पे नहीं गई, ऊपर से निकल गई, है ना। तो विंड का जो बहाव है वो प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है। सो वी कैन नॉट बी, हम ये नहीं कह सकते, बिल्कुल श्योर शॉर्ट होकर नहीं कह सकते कि एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक जाएगा ही जाएगा हमारा पॉलन ग्रेन। अब हमें तो पॉलिनेशन कराना है, तो इस चीज को कंपनसेट करते हैं। कंपनसेट मतलब भरपाई करनी पड़ती है इसकी, क्योंकि आधे से ज्यादा तो जमीन पे पड़ने वाले हैं, या हो सकता है किसी ऐसी जगह पे पड़ जाए जहाँ पे पॉलन स्टिग्मा पे लैंड ना करे। मतलब स्टिग्मा के अलावा बहुत सारी जगह वेस्ट होने वाले हैं। तो इस लॉस को कैसे भरपाई कर सकते हैं, टू कंपनसेट फॉर दिस अनसर्टेनिटीज, जो कि अनसर्टेनिटीज होती है, कहीं पे भी वो पॉलन ग्रेन जा सकता है।
and associated loss of pollen grains, the flower produce enormous amount of pollen. मतलब बहुत ही ज्यादा, हद से ज्यादा pollen grains को प्रोड्यूस करा जाता है when compared to the number of ovules available for pollination. तो ओव्यूल तो देखा जाएगा जनरली बहुत कम होते हैं, 1 से 5 के आसपास मिल जाएंगे, वैसे 1-2 से मैक्सिमम जो नॉर्मली जो मिलते हैं यूजुअली उसमें 5 के आसपास तक मिल जाते हैं, ठीक है। अब ओव्यूल तो है बहुत कम, लेकिन जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं पॉलन ग्रेन्स, हम प्रोड्यूस कर रहे हैं लैक्स में, 10 लैक्स हो गए या 1 लाख हो गया, ये 1 लाख है, 2 सॉरी, हाँ ये 1 लाख हो गया है ना, या फिर 10,000 मान लीजिए। तो इन नंबर्स में हम प्रोड्यूस कर रहे हैं पॉलन ग्रेन, लेकिन हमारा ओव्यूल क्या है, बहुत कम है। तो नंबर जो है वो बहुत ज्यादा, जो डिफरेंस है वो डिफरेंस बहुत ज्यादा का है, ठीक है, ये हम कहना चाह रहे हैं। तो लेकिन ऐसा लार्ज नंबर किसके केस में है, ओनली इन द केस ऑफ एबायोटिक, क्योंकि यहाँ पे अनसर्टेनिटीज बहुत ज्यादा है, पता नहीं हमारा पॉलन ग्रेन कहाँ जाएगा, राइट, ठीक है। अब आते हैं पॉलिनेशन बाय विंड। पॉलिनेशन बाय विंड इज मोर कॉमन अमंगस्ट एबायोटिक पॉलिनेटर्स। मतलब पॉलिनेशन विंड जो होती है, पॉलिनेशन बाय विंड, तो वो उसी में होता है जिसमें एबायोटिक पॉलिनेशन होना हो। ऐसा बिल्कुल ही परहेज नहीं है कि मान लीजिए इंसेक्ट ले जाता था, है ना, फ्लावर टू फ्लावर इंसेक्ट ले जाता था, लेकिन गलती से वो एक विंड के साथ उड़ गया और विंड के साथ ही दूसरे स्टिग्मा में पहुंच गया बाई चांस, तो वो प्लांट जो है मना नहीं करेगा कि इंसेक्ट आना चाहिए था, नहीं, ऐसा बिल्कुल मना नहीं कर सकता वो प्लांट, है ना। वो उस पॉलन ग्रेन को जो विंड से आ गया गलती से उसको ग्रो करा लेगा, लेकिन ऐसा बहुत रेयर होगा, बहुत ही रेयर, ठीक है। ओके, देन विंड पॉलिनेशन also requires that the pollen grains are light। अब विंड पॉलिनेशन है तो हवा में बहने चाहिए, तो वो लाइट होने चाहिए, नॉन स्टिकी होने चाहिए, अगर कहीं पे जाके स्टिकी हुए तो कहीं पे भी चिपक गए, वो उड़ ही नहीं पाएंगे, है ना, ऐसे। सो दैट दे कैन बी ट्रांसपोर्टेड इन द विंड करंट, विंड के बहाव में, हवा के बहाव में जा सके। दे ऑफन, वो ज्यादातर पजेस करते हैं वेल एक्सपोज्ड स्टेमन्स, जो उनके अंतर होते हैं वो वेल एक्सपोज होते हैं, दिखाई देते हैं हमें, so that the pollens are easily dispersed into the air currents, मतलब कि हवा के बहाव के साथ easily disperse हो जाए। and large often feathery stigma to easily trap airborne pollen grains, मतलब जो इनका स्टिग्मा रहता है वो बड़ा रहता है काफी, स्टिग्मा जो रिसीव करेगा तो वो स्टिग्मा काफी बड़ा है, और वो फेदरी है, मतलब उसमें ना फेदर्स निकले रहते हैं, बहुत सारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स मिलेंगे हमें। अब वो क्यों है कि पॉलन ग्रेन अगर हवा के साथ आ रहे हैं तो बस किसी तरीके से पकड़ में आ जाए, ठीक है, इस वजह से नाउ उन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स में फंस जाए। नाउ द विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स ऑफन हैव अ सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी, एक ओवरी में एक ही ओव्यूल जनरली उसमें रहता है, एंड न्यूमरस फ्लावर्स पैक्ड इनटू एन इन्फ्लोरेसेंस, उसमें बहुत सारे फ्लावर्स बनते हैं ताकि वो क्या बना दे, पूरा का पूरा इन्फ्लोरेसेंस बना दे, ग्रुप ऑफ फ्लावर्स, है ना, इन्फ्लोरेसेंस मतलब ग्रुप ऑफ फ्लावर। अ फेमिलियर एग्जाम्पल इज द कॉर्न कॉब, तो जो कॉर्न का जो कॉब होता है, कॉर्न को आप समझ गए होंगे, ये जो ऊपर ऐसे कॉर्न लगा रहता है ना, मतलब भुट्टा जो होता है ऐसे, मक्का, ये तो पूरा का पूरा ये पार्ट होता है, उसको बोलते हैं कॉर्न कॉब। द टेसल्स यू सी आर नथिंग बट द स्टिग्मा, टेसल्स आप समझ रहे हो, टेसल्स होते हैं जो जो इसमें से पर्टिकुलरली यहाँ से तागे तागे से निकले होते हैं, इसके पास में से वो जो होते हैं तागे तागे से अगर आपने भुट्टा देखा हो, भुट्टे का प्लांट, तो इसमें जो यहाँ पर पार्ट्स होते हैं वो होते हैं टैसल्स, मतलब छोटे छोटे तागे तागे से। तो इसमें टैसल्स अगर बताऊं तो मैं ये निकले हुए हैं, दीज आर द टैसल्स, ठीक है। अब हालांकि और लॉन्ग होने चाहिए टेक्निकली तो, लेकिन अभी हम कह सकते हैं टेक्निकली तो और लॉन्ग होने चाहिए, ठीक है, टैसल्स काफी लंबे होते हैं, ठीक है। एंड द स्टाइल विच वेव इन द विंड टू ट्रैप द पॉलन ग्रेन्स, तो वो बाहर निकल के आ जाते हैं स्टिग्मा स्टाइल वगैरह, ताकि पॉलन ग्रेन जैसे ही हवा में मिले उसे वहीं पकड़ ले, ठीक है, जैसे ही हवा में मिले उसको वहीं पकड़ ले, ठीक है। तो विंड पॉलिनेशन इज क्वाइट कॉमन इन ग्रासेस, ग्रासेस का मतलब है मोनोकॉट, तो मोनोकॉट्स में ज्यादातर विंड पॉलिनेशन देखने को हमें मिलता है, ठीक है। सो दैट्स इट। इसमें क्या ध्यान रखना है कि विंड पॉलिनेशन एबायोटिक फैक्टर है, और उसमें जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो लाइट और नॉन स्टिकी होते हैं, हवा के साथ बहने के लिए होते हैं,
और जो स्टिग्मा होता है वो लार्ज होता है, फेदरी होता है ना, ताकि पार्टिकल्स को ट्रैप कर सके। और बस दैट्स इट। और विंड पॉलिनेशन किस में होता है? जनरली ग्रासेस या फिर मोनोकॉट्स में होता है। ठीक है। अब दूसरा एबायोटिक फैक्टर पढ़ रहे हैं, दैट इज वाटर। तो वाटर के केस में अब दो तरीके के पॉलिनेशन, दो तरीके का पॉलिनेशन है। तो वाटर के केस में क्या होता है, या तो आप पॉलिनेशन कराओगे अबव द सरफेस ऑफ वाटर, मतलब स्टिग्मा, सॉरी एंथर टू स्टिग्मा, या तो अबव द सरफेस ऑफ वाटर होगा, या फिर बिलो दी, मतलब पानी के अंदर होगा, तो या होगा बिलो द सरफेस ऑफ वाटर। तो ये डिपेंड करता है कि अबव है या बिलो है। तो लेकिन हमारी बुक में ऐसा कुछ डिटेल दिया नहीं है, बट मैं कोशिश करूंगा आपको बताने की। अच्छा, तो पॉलिनेशन इज वाटर क्वाइट रेयर इन द फ्लावरिंग प्लांट्स, बिकॉज वाटर में रहने वाले प्लांट्स और भी हायर प्लांट्स एंजियोस्पर्म्स वाले, क्योंकि वही फ्लावर बनाते हैं, वो बहुत ही लिमिटेड है। और केवल 30 जेनरा हैं, केवल 30 जेनरा हैं, और ज्यादातर क्या है, मोनोकॉट्स हैं। ठीक है। एज अगेंस्ट, मतलब ऐसा नहीं है कि सारे के सारे मोनोकॉट्स जो हैं, देखो यहाँ पे आपको विंड पॉलिनेशन से मिलेंगे, नहीं, ज्यादातर मोनोकॉट्स जो है हमें विंड पॉलिनेशन के मिलते हैं, लेकिन कुछ एक्वेटिक प्लांट्स जो मोनोकॉट हैं उसमें हमें वाटर पॉलिनेशन देखने को मिलेगा, है ना। तो एज अगेंस्ट दिस यू वुड रिकॉल दैट द वाटर इज अ रेगुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर द मेल गैमीट्स अमंग द लोअर प्लांट्स सच एज एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट। कहने का मतलब, आपने एक चीज पढ़ी थी कि ब्रायो 11th क्लास में, अगर आपको याद हो, ब्रायोफाइट्स के बारे में हम बोलते हैं कि दे आर कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, है ना, ब्रायोफाइट्स। उसके लिए हमने एक रीजन प्लेस करा कि एम्फीबियंस में और ब्रायोफाइट्स में क्या होता है, जो मेल गैमीट है और जो फीमेल गैमीट है, दे फ्यूज टुगेदर इन द वाटर, एम्फीबियंस में। इसी वजह से हमने उसको क्या बोला था, एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, किसको, ब्रायोफाइट को। तो ये कहना चाह रहे हैं कि क्योंकि मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का फ्यूजन जो होता है वो वाटर में होता है, किस 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 केस में, एल्गी, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स के केस में। तो इनमें तो वाटर की बहुत ज्यादा जरूरत है ना, तो यहाँ पे तो है। लेकिन अब जिम्नोस्पर्म में फ्लावर बनता नहीं है, बचा है एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म में क्या होता है, इट इज बिलीव particularly for some bryophytes and pteridophytes that their distribution is limited because of the need of water for the support of male gametes and fertilization। मतलब देखो, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट पे ये बताया गया है कि ये लैंड पे बहुत ज्यादा फ्लरिश क्यों नहीं कर पाई, ये लैंड पे बहुत ज्यादा ग्रो क्यों नहीं करे। एंजियोस्पर्म्स तो हर जगह मिलते हैं, लेकिन ये नहीं मिलते ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट, क्योंकि ये डिपेंड करते हैं अभी भी वाटर पे, कि फर्टिलाइजेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला जो फर्टिलाइजेशन होता है वो वाटर में ही होगा। और वाटर कहीं कहीं पे ही होता है पूरे लैंड पे, या तो रिवर, पॉन्ड, कोई वाटर बॉडी होनी चाहिए आसपास। तो इसीलिए इनका जो पर्टिकुलर इनका एरिया है वो लिमिटेड है। ठीक है, ये कहने की कोशिश है। अब यहां पर इस पर्टिकुलर डायग्राम को हम पहले पढ़ रहे हैं, थ्योरीज की थोड़ी लेटर पढ़ेंगे। सबसे पहले आप ये चीज देखिए, जो मेल फ्लावर है, मेल फ्लावर, बेटा ये जो है ना, जैसे ये मैच्योर हो जाता है, ये कट ऑफ हो जाता है। कट ऑफ मतलब ये टूट जाता है। कहां से टूट जाता है, देखिए ये जो पर्टिकुलर स्टॉक आ रहा है ना, ये है एक स्टॉक, मतलब डंडी। यहाँ पे मेल फ्लावर लगा होगा इस तरीके से, और ये कट ऑफ हो जाएगा, तो ये अपने लाइट वेट की वजह से ये यहाँ ऊपर आ जाएगा, प्लांट के सरफेस पे आ जाएगा। कौन सा, मेल फ्लावर। लेकिन फीमेल फ्लावर के साथ ऐसा नहीं होता। फीमेल फ्लावर जो होता है वो बिल्कुल सरफेस पे रहता है, सरफेस के यहाँ पे टिप पे, सॉरी यहाँ पर रहेगा, और वो स्टॉक से कनेक्टेड रहेगा। देखिए यहाँ पर अगर मैं इसको रब भी कर दूं, जो रेड में ड्रॉ करा है, यू विल फाइंड कि वो स्टॉक से कनेक्टेड है ना। तो फीमेल फ्लावर तो कनेक्टेड रहेगा, लेकिन मेल फ्लावर क्या होगा, कट ऑफ हो जाता है। सबसे पहला पॉइंट तो ये यहाँ पे दिखा भी रखा है, देखिए ये मेल फ्लावर है, लेकिन जो फीमेल फ्लावर है वो अभी भी यहाँ से देखिए कनेक्टेड है, यहाँ से कनेक्टेड, वेल कनेक्टेड। ओके, एक इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पर जो ये स्टॉक है, ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है, राइट, ये जो पर्टिकुलर यहाँ पे स्टॉक है, डंडी है जो ये पर्टिकुलर, ये नॉर्मल होती है, बिल्कुल सीधी होती है। लेकिन जब इसमें पॉलिनेशन हो गया, किसमें पॉलिनेशन हो गया, फ्लावर में पॉलिनेशन हो गया, उसके बाद ही कर्ल हो जाती है, कॉइल हो जाती है, इस तरीके से घूम जाती है। किस तरीके से घूम जाती है, जैसे कि ये, तो ये जो दिखा रखा है, कॉइलिंग जो दिखा रखी है, इसका मतलब इसमें पॉलिनेशन हो चुका है। तो ये फीमेल फ्लावर में ये पहचान होती है कि अगर वो कर्ल हुआ है, उसका स्टॉक जो है वो कॉइल हुआ है, तो उसका मतलब उसमें पॉलिनेशन हो चुका है। अगर मान लीजिए थोड़ा सा घुमा हुआ है, कोई कहे कि भाई घुमा, हल्का सा घुमा हुआ है, लेकिन ऐसे स्पाइरल, स्प्रिंग की तरह से स्पाइरल नहीं बन रहा, हल्का सा घुमा हुआ है, तो हल्का सा घुमा हुआ है, इसका मतलब पॉलिनेशन नहीं हुआ। ठीक है, ओके।
अब पढ़ते हैं सम एग्जांपल्स ऑफ वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स आर वेलिसिनेरिया एंड हाइड्रला which grow in the fresh water and several marine sea grasses such as zostera. तो दो हम पढ़ेंगे फ्रेश वाटर के और एक हम पढ़ेंगे सी ग्रास दैट इज जोस्टेरा जो कि मैरीन है ना. ओके. नॉट ऑल एक्वेटिक प्लांट्स यूज वाटर फॉर द पॉलिनेशन. अब देखो यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग से लाइन लिख दी. हम पढ़ रहे हैं वाटर पॉलिनेशन और यहाँ पर लिख दिया कि सारे के सारे एक्वेटिक प्लांट्स वाटर का यूज नहीं करते. अभी हमने कहा कि एक्वेटिक प्लांट मतलब वो पानी में होगा, लेकिन पानी में रहने के बावजूद वो वाटर का यूज नहीं करता पॉलिनेशन के लिए. तो इसका मतलब बहुत ही रियली जो यूज करते हैं वाटर को वो बहुत ही कम है. बाकी क्या यूज करेंगे, या तो विंड या तो इंसेक्ट या फिर कुछ और, लेकिन वाटर का यूज बहुत कम करेंगे. ठीक है. ओके. इन द मेजोरिटी ऑफ द एक्वेटिक प्लांट्स जो ज्यादातर हैं such as water hyacinth and water lily, the flower emerge above the level of water and are pollinated by the insects or birds, as in most of the land plants. तो जैसे लैंड प्लांट्स में होता है वैसे यहाँ पे बस ये निकल कहाँ से आए, पानी में से निकल आए. तो अगर ये होता है तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि या तो होगा अबव या होगा बिलो. तो ये अबव वाला है ना. तो अबव वाले केस में जो ऊपर होता है उसको बोलते हैं एपी. एपी मतलब अबव अबव. और वाटर पॉलिनेशन को बोलते हैं हाइड्रोफिली. तो HYDRO एंड फिली. तो दिस इज एपी हाइड्रोफिली अबव द लेवल ऑफ वाटर. ठीक है. ओके. नाउ इन वेलिसिनेरिया जो कि है कौन सा, फ्रेश वाटर का, द फीमेल फ्लावर रीच टू द सर्फेस ऑफ वाटर बाय लॉन्ग स्टॉक एंड द मेल फ्लावर और pollen grains आर रिलीज्ड ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर. अगेन रिलीज का मतलब वो कट ऑफ होके ऊपर तक आ जाते हैं. दे आर कैरीड पैसिवली बाय वाटर करंट. तो वो पानी के बहाव के साथ जो है वो बहते रहते हैं. सम ऑफ देम इवेंचुअली रीच द फीमेल फ्लावर एंड स्टिग्मा. उसमें से कुछ पहुंच जाते हैं, जो नहीं पहुंचते ऑब्वियसली वो तो मर जाएंगे, है ना. In another group of water pollinated plants such as sea grasses मतलब zostera, the female flowers remain submerged, पानी के अंदर है, and the pollen grains are released inside the water. Again मैंने आपको बताया था पानी के अंदर भी होता है. तो ये submerged वाले हैं, तो हम क्या बोलते हैं, हाइपो. हाइपो का मतलब बिलो. तो लेवल जो है पानी का उससे ऊपर है तो एपी और उससे नीचे है तो बिलो. तो हाइपो हाइड्रोफिली. तो अगर इसके एग्जाम्पल्स हम पढ़ना चाहें तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जाएगा वेलिसिनेरिया और यहाँ पर जाएगा जोस्टेरा, है ना, इस तरीके से. ठीक है. अब आगे बढ़ते हैं. द पोलन ग्रेन्स इन मेनी स्पीशीज आर लॉन्ग, ज्यादातर लॉन्ग रिबन लाइक होते हैं, एंड दे आर कैरीड पैसिवली इनसाइड द वाटर. सम ऑफ देम रीच द स्टिग्मा एंड अचीव द पॉलिनेशन, है ना. वो पॉलिनेशन को टास्क को पूरा कर लेते हैं. इन मोस्ट ऑफ द वाटर पॉलिनेटेड स्पीशीज, ज्यादातर पॉलिनेटेड स्पीशीज में क्या होता है, the pollen grains are protected from wetting by a mucilaginous covering. मतलब देखिए मतलब ये है कि मेल फ्लावर में तो ऑब्वियसली पॉलन ग्रेन्स होंगे. अब मेल फ्लावर के अंदर जो मेल गैमीट है, अब अगर वो अंदर गीला हो गया तो एक पॉसिबिलिटी है कि वो डैमेज हो जाएगा या फिर उसमें इन्फेक्शन हो सकता है या फिर वो बाहर आ जाए पॉलन ग्रेन से, मतलब पूरे पूरे स्ट्रक्चर से. उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या होता है, पॉलन ग्रेन अपने पूरे ऊपर एक म्यूसिलेजिनस कवरिंग चढ़ाता है. म्यूसिलेजिनस की कवरिंग जो होती है वो एक स्पेशल कवरिंग होती है जो कि कैसी होती है, हाइड्रोफोबिक होती है. कैसी होती है, हाइड्रोफोबिक. हाइड्रो मतलब पानी, फोबिक मतलब फियरिंग. तो पानी से रिएक्ट नहीं करती. इट्स जस्ट लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर आप मोम लगा दें, वैक्स किसी सरफेस पे अगर लगा देते हैं और फिर उस सरफेस को गीला कर दीजिए, वो गीला नहीं होगा आराम से, आसानी से क्या है, वो गीला ही नहीं होगा, उस पर पानी टिकेगा ही नहीं. क्यों नहीं टिकेगा, क्योंकि जो वैक्स होता है अगेन वो कैसा है, हाइड्रोफोबिक है. बात समझ में आ गई. तो ऐसा ही होता है म्यूसिलेजिनस कवरिंग. नाउ बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर नॉट वेरी कलरफुल एंड डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर. क्योंकि नेक्टर का मतलब क्या होता है, नेक्टर इज अ रिवॉर्ड फॉर द इंसेक्ट. क्योंकि यहाँ पे नेक्टर यूज होता है इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए, कि इंसेक्ट जो होता है वो नेक्टर को निकालेगा, प्लांट से एक्सट्रैक्ट करेगा और वो अपने लिए यूज करेगा. लेकिन यहाँ पर तो हमें इंसेक्ट से कराना ही नहीं है, तो ऑब्वियसली वो कलरफुल होना, है ना. कलरफुल क्यों होता है कि भाई इंसेक्ट्स को या बर्ड्स को अट्रैक्ट करने के लिए. स्मेल क्यों होती है कि भाई जो भी इंसेक्ट है
वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो, है ना, इस वजह से। अब हमें तो पानी से कराना है, जो हवा है या पानी है, ना तो उसको कलर से फर्क पड़ता, ना उसको स्मेल से फर्क पड़ता है, और ना उसको नेक्टर से फर्क पड़ता है। तो ऐसे फ्लावर्स में जो वाटर से या विंड से पॉलिनेटेड होते हैं, उनका ना तो उनमें अच्छा कोई कलर नहीं मिलेगा, उनमें अच्छा कोई नेक्टर वाला सिस्टम नहीं मिलेगा, उसमें स्मेल भी अच्छी नहीं मिलेगी। किसी एक दो में स्मेल आ रही है वो बात अलग है, लेकिन ज्यादातर बिना स्मेल के, बिना कलर के और बिना नेक्टर के मिलेंगे। ठीक है, ओके। नाउ द मेजोरिटी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स यूज अ रेंज ऑफ एनिमल्स एज पॉलिनेटिंग एजेंट्स। मैंने आपको पहले ही बताया था, ज्यादातर क्या करते हैं, एनिमल्स के थ्रू, बायोटिक एजेंट्स के थ्रू पॉलिनेशन करते हैं। और इसमें क्या होता है, बीज मतलब कि मधुमक्खी, बटरफ्लाई आपको पता ही है, फ्लाइज मतलब मक्खी वगैरह, बीटल्स होते हैं छोटे 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 कीड़े, जैसे कि लेडी बर्ड हो गया, वॉस्प मतलब ततैया, आंट मतलब है ना चींटी, मॉथ्स का मतलब होता है जो पतंगा होता है ना, इस तरीके से एक पतंगा जो तितली के जैसा होता है पर तितली नहीं होती, एक पतंगा सा होता है बड़ा सा, जो लाइट पे आता है ना, मॉथ। ये मॉथ वो वाली मॉथ नहीं है, ओके। बर्ड्स ये आपको पता ही है, सन बर्ड्स एंड हमिंग बर्ड्स, ये जनरली पॉलिनेशन करती हैं, ये दो बर्ड्स का स्पेसिफिकली नेम है। एंड बैट्स, चमगादड़ भी पॉलिनेशन करते हैं। ये एक हालांकि इनके नाम अलग अलग हो जाएंगे, अगर बर्ड्स के लिए कहेंगे तो नाम अलग हो जाएगा पॉलिनेशन का, बैट्स के लिए नाम अलग हो जाएगा, बट फिलहाल हम वो सब चीज़ें नहीं पढ़ रहे, वो नीट के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। आर द कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट्स, सो जनरली एनिमल्स में ये पॉलिनेशन करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि इनके अलावा नहीं है, ये कॉमन है, ज्यादातर यूज होते हैं। एलिफेंट से भी पॉलिनेशन होता है, एलिफेंट से, लेकिन अगेन वो एक अलग डायरेक्शन हो जाएगी, तो वो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे। Among the animals, insects, particularly bees, are the dominating biotic pollinating agents। जैसा कि मैंने आपको बताया, बीज जो हैं वो लगभग लगभग 80% फ्लावर, दुनिया के जितने भी फ्लावर्स हैं 80% में तो हनी बीज ही कर रही है। बाकी कुछ बच्चे कुछ हैं जिसमें वाटर हो गया, थोड़े से में प्लांट हो गया, थोड़े में विंड हो गया, किसी में वॉस्प हो गया, किसी में एंट हो गया, लाइक दैट। तो इवन लार्जर एनिमल्स सच एज सम ऑफ द प्राइमेट्स, जैसे कि लेमूर्स हो गए, आर्बोरियल, ट्री डिवेलिंग रोडेंट्स हो गए। आर्बोरियल मतलब जो किसी सर्फेस के अंदर गुफा में रहते हैं, है ना, किसी टनल बना के रहते हैं। और इवन रेप्टाइल्स जैसे कि जेको लिजर्ड हो गया, गार्डन लिजर्ड हो गया, हैव आल्सो बीन रिपोर्टेड एज अ पॉलिनेटिंग इन सम स्पीशीज, कहीं कहीं पे ये भी पॉलिनेशन करते हैं। ऑफन फ्लावर्स ऑफ एनिमल पॉलिनेटेड, ऑफन ज्यादातर जो फ्लावर्स होते हैं जो कि एनिमल पॉलिनेटेड होते हैं, प्लांट्स आर स्पेसिफिकली अडेप्टेड फॉर अ पर्टिकुलर स्पीशीज ऑफ एनिमल। मतलब अगर मान लीजिए एक पर्टिकुलर फ्लावर है, उसको अपना पॉलिनेशन कराना है, फॉर एग्जांपल वॉस्प से वॉस्प ततैया से कराना है, ततैन ततैया जिसको बोलते हैं, उससे पॉलिनेशन कराना है, तो पता है उसमें ये देखा गया है कि उस फ्लावर में थोड़े से मॉडिफिकेशन, थोड़े से अलग से चेंजेस होते हैं। क्यों? ताकि वो एक पर्टिकुलर टाइप के वॉस्प को अट्रैक्ट कर पाए, क्योंकि वॉस्प में बहुत तरह की होती है, तो एक पर्टिकुलर टाइप का वॉस्प आए, उस पे पॉलिनेशन करे, और फिर दूसरे इसके एंथर पे आए और फिर दूसरे स्टिग्मा पे चला जाए। तो इस तरीके का एक मैकेनिज्म जो प्लांट से पॉलिनेशन कराते हैं फ्लावर्स, वो अपना एक मैकेनिज्म ऐसा रखते हैं। ठीक है, ओके। नाउ अब ये जो पर्टिकुलर पार्ट है हमारा, ये वाला मेजोरिटी ऑफ द इंसेक्ट पॉलिनेटेड वाला, ये हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सो इस वीडियो में यहीं तक, और जो मैंने आपको वॉस्प वाला एग्जांपल बताया था, ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड थैंक यू।